मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि रशिया के सदर जो व्लादिमीर पुतिन जो कि 6 दिसंबर को भारत आए थे, उन्होंने ये जो रशिया, इंडिया, चाइना आरआईसी समिट है, इसको वो होस्ट करने की बात कर रहे हैं और रशिया के जो एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने भी इस पे बात की। अब ये एक अच्छी जिसे आप कह लें कि डेवलपमेंट है इन अ सेंस कि रशिया के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट जो इंडियंस कर रहे थे S-400 की, AK-203 और माजी में नॉन अलाइनमेंट रह के, आज वो इन्वेस्टमेंट इंडिया की कामयाब हो रही है कि इंडिया रशिया को ये कह रहा है कि चाइना के साथ आप हमारी बर्फ पिघलाएं। ये जो आरआईसी समिट है, रशिया इंडिया चाइना की जो समिट है, इस समिट में अगर आप देखें तो आपको पता ये चलेगा कि बेसिकली तो ये आई थिंक 2019 में जापान के शहर ओसाका में पहली दफा ये मिले थे। आई थिंक दिस इज ये मेरा ख्याल है उसी मौके की शायद एक तस्वीर है जो मैंने लगाई है। देखें कैसा कैसा निजाम है कि एक वक्त था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइनीज और रशियन के बीच में खड़े हैं और एक वक्त ये आ रहा है कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो चाइनीज और इनके बीच में खड़े होते हैं। अब पूरी दुनिया एक काम कर रही है, वो ये कर रही है, वो कह रही है कि हमें समझ नहीं आ रही कि चीनी सदर को कैसे डी कोड करें, डी कोडिंग शी जिनपिंग। ऊपर से जो रशियन और चाइनीज के दरमियान ये जो कन्वर्जेंस है, इस कन्वर्जेंस को कैसे रीड किया जाए। उधर से अमेरिकन जो हैं उन्होंने अपना जो पैसिफिक डेटरेंस इनिशिएटिव है उन्होंने एक रखा हुआ है, उस पे कुछ $7.1 बिलियन का जो है वो उन्होंने उसका बजट रख दिया। अगले दिनों में ये आ रहा है कि 2033 तक जो चाइनीज इकोनॉमी है वो रशियन अमेरिकन इकोनॉमी को बाईपास कर जाएगी। समवेयर अराउंड 35 to 40 ट्रिलियन डॉलर की दोनों मुल्कों की इकोनॉमी होगी तब। इस वक्त मेरा ख्याल है रशिया चाइना जो है वो 15-17 ट्रिलियन पे है, अमेरिकन जो है वो 22-24 ट्रिलियन के ऊपर डॉलर डॉलर की टोटल इकोनॉमी है। अब यहां पे आके ये चीज समझने की जरूरत है कि रशियन प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं। एक तरफ तो रशिया के ऊपर जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है और अभी रशिया जो है उस चीज का फायदा, मेरी इंडिया उस चीज का फायदा उठाना चाहता है और चाइना के साथ भी जो बर्फ है अपनी वो पिघलाना चाहता है। लेकिन क्या चाइनीज रशिया की बात मानेंगे? और दूसरी बात, ये एक सवाल है कि विल चाइना लिसन टू रशिया? जितनी रशिया की कुर्बत इस वक्त चाइना के साथ है और आइंदा आने वाले दिनों में ये कुर्बत होगी। और अगर आपको पता हो कि ये जो एक दो दिन पहले एक जो रशियन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जो वर्चुअल समिट हुई है, उसमें रशियन प्रेसिडेंट ने ये दोबारा कहा है कि मैं चाइना आऊंगा अगले साल फरवरी में, क्योंकि जो विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं उन विंटर ओलंपिक्स का सारी दुनिया में से खासकर अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और वो जो एक है एक दो कुछ और ममालिक हैं, उन्होंने बायकॉट कर दिया है। डिप्लोमेटिक खिलाड़ी अपने भेजेंगे, वैसे बायकॉट कर दिए। अब जो पोजीशन आ रही है कि अब अमेरिका ये समझता है कि ये जो कन्वर्जेंस इंडिया चाइना की और रशिया की है, ये तो हालात ने कन्वर्जेंस पैदा कर दी। वरना अगर माजी में चले जाएं तो द रशियंस ऑलवेज वांटेड टू हैव अ कंट्रोल ओवर द चाइनीज। माजी में आप चले जाएं 50, 60, 70s, 80s में, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इवन में। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के जब स्टूडेंट होता था तो हमारे एक सर थे, इमरान हमीद साहब, वो हमें पढ़ाते थे। तो वो कहते थे कि आई थिंक एक सेंटेंस वो बोलते थे कि द रशियंस ऑलवेज वांटेड टू हैव अ फिंगर ऑन द चाइनीज न्यूक्लियर ट्रिगर। इस तरह का एक सेंटेंस बोलते थे। सो दे ऑलवेज वांटेड टू कंट्रोल। सो क्वेश्चन जो है वो ये है कि अमेरिकन जो हैं वो परेशान है। वो परेशान ये है कि इंडिया क्वाड में हमारा पार्टनर है, क्वाड को मिलिट्री विंग नहीं बनाना चाहता, ऑकस उनको लैदा बनाना पड़ गया। बायलैटरल जो इंगेजमेंट है 2+2 बी का, और जो बाकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट वो इंडिया के साथ कर रहे हैं, उसमें इंडिया तो बेनिफिशियरी है ही है, लेकिन इंडिया जो अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन करना चाह रहा है, दिस इज व्हाट द अमेरिकंस आर अनएबल टू अंडरस्टैंड। और दूसरा, इंडिया जो है
वो रशिया का इस्तेमाल कर रहा है चाइना के साथ दोबारा अपनी मामलात को ठीक करने के लिए, दोबारा अपने चाइना के साथ मामलात को ठीक करने के लिए। अब अमेरिकन्स ये समझते हैं कि शायद चाइना जो है, इंडिया जो है वो कंटिन्यूअसली उनके साथ गेम कर रहा है। लेकिन इंडिया जो है वो अपनी वो जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको वो कंटिन्यूअसली मेंटेन करना चाह रहा है। शी जिनपिंग जो हैं वो ज्यादा वो जो अपना कल्चरल रेवोल्यूशन को लेकर के और एक वर्ड बोलते हैं कॉमन प्रोस्पेरिटी। कॉमन प्रोस्पेरिटी एक जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक जर्नल है, उसको थेरेटिकल जर्नल बोलते हैं। आई थिंक उसका नाम है क्विशी, QUISHI। आई डोंट नो उसको चाइनीज कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन मुझे जो ऐसे समझ है क्विशी। उसमें एक रिसेंटली आर्टिकल आया था कॉमन प्रोस्पेरिटी पे। उसमें वो कहते हैं कि जो मुल्क है उसको आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली ये कॉमन प्रोस्पेरिटी करनी है, सबको साथ लेके चलना है। और ये जो आइडियोलॉजिकल प्रोस्पेरिटी है, अब आपको पता है चाइनीज ने चीजें ट्विस्ट करनी शुरू कर दी। और वो ट्विस्ट कैसे करते हैं? वो ट्विस्ट करते हैं जनाब, वो कहते हैं कि चाइना जो है वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया की। अब इस चीज की समझ नहीं आ रही कि बगैर इलेक्शन की दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी चाइना कैसे हो जाती। उधर तो इंडिया कहता है हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज हम करते हैं। अब आगे आइंदा आके ये जो समिट है RIC समिट, जिसको थोड़े महीने पहले, एक महीना आई थिंक 2 महीने पहले इनके फॉरेन मिनिस्टर्स ने मुलाकात हुई और उसमें ज्यादातर इन्होंने अफगानिस्तान पे डिस्कस किया। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जो है, क्या वो चाइना के को रोक सकता है कि वो इंडिया के साथ इसमें ना एंगेज हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। हम कैसे उनको रोक सकते हैं? लेकिन अगर पाकिस्तान अमेरिका के डेमोक्रेटिक समिट में नहीं जाता तो चाइनीज जो है वो नारे मारते हैं, और चाइनीज जो है वो अपना, उनके जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं वो ट्वीट करते हैं और कहते हैं हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। हाँ, थोड़ा अर्सा पहले जो एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की हुई थी, समिट हुई थी, उसमें पाकिस्तान नहीं गया था, चाइनीज भी नहीं गए थे, लेकिन दोनों ने रीजन अलग अलग बताई थी। सो हमें इस चीज को समझना ये है कि इंडिया चाइना की अगर बर्फ पिघलती है तो उससे पाकिस्तान को फायदा होगा कि पाकिस्तान को नुकसान होगा? मेरा ख्याल है कि इंडिया चाइना की अगर बर्फ पिघलेगी तो पाकिस्तान को फायदा ही फायदा है। गो के ठीक है, इंडिया जिस नहज पे चल पड़ा है, जिस पोजीशन पे चल पड़ा है, जिस लेवल पे वो अपना असला खरीद रहा है, वो फ्रांस के पास जा रहा है, वो रूस के पास जा रहा है, वो इसराइल के पास जा रहा है, वो अमेरिका के पास जा रहा है, जिस लेवल पे वो जा रहा है, उनका मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो रहा है, हमें अपने बॉर्डर्स पे मामला ठीक ही चाहिए। हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम हमारे बॉर्डर्स पे मामला मजीद खराब हो। हमने देखा है 40 साल अफगानिस्तान में क्या हुआ। और इंडियंस बेवकूफ नहीं है, वो कभी भी नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग के साथ मिलिटरली इंगेज नहीं होंगे। वो एक चाइनीज मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट है सन तजू, वैसे तो बहुत हैं, लेकिन एक है सन तजू। हम जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ते थे तो हमारा एक कोर्स होता था स्ट्रेटेजिक थॉट का कोर्स, उसमें हमें पढ़ाया जाता था सन तजू। उनकी एक बुक है आर्ट ऑफ वॉर, उसमें वो कहा करते थे कि नो योर सेल्फ एंड नो योर एनिमी एंड यू कैन विन 100 बैटल्स। सो नरेंद्र मोदी जो है, he knows himself, his country, his power, military, political, economic, and he also know the Chinese military, political and economic power. So he's not going to get engaged with the Chinese. वो Chinese के साथ इस तरह engage नहीं होंगे। हाँ, नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि हम जो रूस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका फायदा उठाएं, लेकिन वो चाइनीज के साथ मामलात खराब करके अपनी जो ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, और जो 75 साल नॉन अलाइंड रह के वो जो डिविडेंड्स थे वो नहीं वजाया करना चाहते, बिकॉज उनको पता है इन्हीं डिविडेंड्स का हमें फायदा होना है। सो ये जो समिट RIC समिट है, रशिया इंडिया चाइना की जो समिट है, ये समिट बेसिकली इट्स अ ब्रेक थ्रू। ये वो ब्रेक थ्रू है जो इंडिया को मिल रहा है, और ये रशिया ब्रेक थ्रू करा रहा है। लेकिन अमेरिकन इससे बड़े परेशान है, और अमेरिकन समझते थे कि जितनी इंडिया और चाइना के मामलात आपस में खराब रहेंगे वो हमारे लिए ठीक है। अब ये है कि जारी बात है, भले SCO का प्लेटफॉर्म हो, RIC का प्लेटफॉर्म हो, ये देखिए इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म अलहदा बना लिया, बिकॉज दे आर सीरियस नेशंस।
देखिए रशिया, इंडिया, चाइना, ये जो तीनों हैं सीरियस नेशंस हैं। वो एससीओ से बाहर निकल आए हैं। उनको पता है कि शंघाई कोऑपरेशन ठीक है, हमारा एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म जरूर मौजूद है, जो कि इंडियंस एंड जो रशियंस और चाइनीज ने डेवलप किया, लेकिन वो समझते हैं कि हमें अपना जो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म चाहिए, ताकि हम दुनिया को जो है वो बता सकें कि हम एक सीरियस डायलॉग कर रहे हैं। अब शी जिनपिंग, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर लेके आ रहे हैं, वो इंटरनेशनल सिस्टम को रीमेक कर रहे हैं, अब वो क्या रशियन प्रेसिडेंट की सुनेंगे? लगता तो नहीं कि वो रशिया की सुनेंगे। हाँ, वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, गलवान पे, वो जो जो हम सुनते रहे हैं कमेंट्री, और जो कुछ हुआ, रशियंस, चाइनीज उसको कभी नहीं भूलेंगे। इंडियन शायद भूल जाएं, बिकॉज दोनों मुल्कों का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है वो डिफरेंट है। चाइनीज देखें, वो चाइनीज एक सिविलाइजेशनल स्टेट रही है, सिविलाइजेशनल स्टेट। दे हैव रिमेन्ड स्टेट एंड सिविलाइजेशन विद इन देमसेल्व्स। इंडिया इंपॉर्टेंट कंट्री है, लेकिन इंडिया का कल्चर और उनकी चीजें और वो जो मामला है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू चाइना। सो दे विल नेवर फॉरगेट एंड दे विल नेवर अंडर एस्टिमेट, और वो जब भी उनको मौका मिलेगा दे विल बी टफ ऑन इंडिया। लेकिन रशिया के पास एक लिवरेज बड़ी जबरदस्त आई है, और वो ये लिवरेज है कि वो कॉन्टिन्यूसली दे विल बी इन पावर, दे विल कॉन्टिन्यूसली मेक इट हैपन कि वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बरकरार रखने की कोशिश करें। अमेरिकन इंडिया पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये जो रिसेंट यूएस का डिफेंस बिल आया है इंडो पैसिफिक के ऊपर, उसमें इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये थी कि अमेरिकन चाहते हैं कि हम इंडो पैसिफिक में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इंडिया उनका वो साथ नहीं दे रहा जो वो साथ मांगते हैं उनसे। अभी अमेरिकन को प्रॉब्लम यह है कि वो समझते हैं कि चीन एक नेक्स्ट लेवल का एक एनिमी उनको मिल गया। अब जो अमेरिका जो है वो चाइना को एक्यूज कर रहा है कि वो ब्रेन कंट्रोल वेपनरी बना रहे हैं। ये इनकी एक एकेडमी है, एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंसेस, और ये बेसिकली इसको ब्लैकलिस्ट भी किया गया है, और ये सर्वेलेंस और इन चीजों पे जो है ना रिप्रेशन, लोगों को दबाने के लिए ये काम करते हैं। और ये अमेरिकन समझते हैं कि हमें जिस चीज ने परेशान किया हुआ है वो जो है वो चाइनीज की ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं। सो जैसे मैं बता रहा था कि पैसिफिक जो डिटेरेंस इनिशिएटिव है, इस डिटेरेंस इनिशिएटिव में उन्होंने $7 अरब से ज्यादा पैसा रखा है। टोटल इस वक्त अमेरिका ने 788 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट लेके आए हैं, सो दैट दे कैन काउंटर चाइना। इंडिया जो है वो अपनी चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहा है, मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। चाइनीज को तो, अमेरिका को तो अच्छा नहीं लगेगा कि इंडियंस अपनी चीजें मैनेज करें। सो दिस इज अ वेरी सीरियस डेवलपमेंट कि ये आइंदा आने वाले दिनों में क्या वाकई ही रशियन प्रेसिडेंट इस आइस को ब्रेक कर सकेंगे? आइस मेल्ट होगी, मामलात नॉर्मल होंगे, चीजें बेहतर होंगी या नहीं होंगी? दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चन, जिसको आंसर हमें आज नहीं मिल सकता। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि जो चाइनीज स्ट्रेटेजिक थॉट है वो बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड देम एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देम। सो इंडियंस इसको किस तरह वाकई ही रशियंस करते हैं कि ये रशियंस कितने सीरियस हैं और सिंसेयर है इंडिया के साथ। रिमेंबर, रशियन प्रेसिडेंट जब इंडिया आए हैं तो वो एक वजह से आए थे, because they knew that India जो है that is going to be a country on which Russia can rely, because कि इंडिया अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करता है, इसलिए रशियन प्रेसिडेंट इंडिया आए थे। और उनको पता है कि वो S-400 और आके भी मजीद इंटरेस्टेड है। ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो कि है तो अमेरिका की मशहूर, लेकिन रशियंस ने भी अपनी वो की हुई है। अभी S-500 की बातें हो रही हैं। सो रशियन प्रेसिडेंट समझते हैं कि इंडिया को और जो है हमें अमेरिकन ब्लॉक में जाने से रोकना है, और चाइनीज शायद उनका ये साथ दे दें कि जिस हद तक मैनेज होता है इंडिया को मैनेज करो। और रशिया आ सकता है ये अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके क्वाड में दरारें डाले। अगर इंडिया जो है वो क्वाड
हम रशिया और चाइना मिलके इंडिया को या क्वाड को डिसमेंटल कर दें, या क्वाड को, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को, ये जो 4 ममालिक का अलायंस बना है, अगर इसमें दरार डाल दें तो ये रशिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस होगी। आगे आधी दरार तो इंडिया ने ऑलरेडी डाल दी हुई है ना खुद ही, कि हम इसका मिलिट्री विंग नहीं बनेंगे एंड सो ये जो चीज है, मेरा ख्याल है दिस इज समथिंग, इसको स्टडी करना है, इसको समझना, and it has a very very huge significance in coming days and time. Let's see how it goes. Thank you.